लाल किला के पास सोमवार को हुए बेकार बॉम्ब धमाके के पीछे आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के नाम सामने आ रहे हैं। इस धमाके का मास्टरमाइंड और आतंकवादी हमलेवार डॉक्टर मोहम्मद उम्मेर और उसके बाकी तीनों सहयोगी डॉक्टर मुज़म्मिल शकीन और डॉक्टर आदिल राठौर और डॉक्टर शाहिद शाहिद के तार भी किसी न किसी रूप में पाकिस्तान के भारत के खिलाफ सक्रिय इसी आतंकी संगठन से जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान ऑपरेशन 2.0 को लेकर आशंकित हो चुका है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पड़ोसी मुल्क के धरती से चेतावनी दी थी कि उसमें भी ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई देती है, जिसके चलते पाकिस्तान सेना के चीफ आसिम मुनीर वहां के शहबाज शरीफ की सरकार की पतलूनगिरी हो चुकी है। ऑपरेशन 2.0 की अहद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस समय पड़ोसी मुल्क में भूटान की आधिकारिक यात्रा पे गए थे। वहां से उन्होंने लाल किला धमाका की साजिशकरों के लिए तरह से चेतावनी जारी की थी। उसमें भी ऑपरेशन 2.0 की अहद नजर दिखाई देती है। पीएम मोदी ने कहा, हमारी एजेंसीज शायद नेतृत्व की तक जाएगी जिसके पीछे के श्रद्धा नेतृत्व को बख्शा नहीं जाएगा। ऑल दोज रिस्पॉन्सिबल विल बी ब्रॉट टू जस्टिस। पीएम मोदी ने इसी तरीके से चेतावनी पहलगाम हमले के बाद बिहार के धरती से भी दी थी और उसके बाद दुनिया ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों और फिर उसके रक्षा ठिकानों को तबाह होते हुए अपनी आंखों से देखा था। पीएम मोदी और भारत सरकार की तब से ये घोषित नीति रही है कि वहां आतंकवादियों और उन्हें पनाह देने वालों को एक तराजू में तोलेंगे और ये भी साफ किया जा चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान सेना के अनुरोध पर सिर्फ निनाभित नहीं किया जाएगा, ये सिर्फ आतंकी बर्बाद के बाद हुई भी शुरू हो जाएगा। दिल्ली और इस्लामाबाद विस्फोटक होने के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव और ज्यादा बढ़ चुका है। ये दोनों विस्फोटक 24 घंटे में हुए हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में एक न्यायिक परिषद से बाहर हुए आतंकवादी हमले को आरोप भारत पर लगा दिया है। वहीं भारत ने लाल किला के पास हुए विस्फोटक को लेकर सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया है। ये दोनों घातक हमले अलग अलग रहे हैं। इन दोनों के बीच कोई संबंध साबित करने वाला कोई सबूत नहीं है, लेकिन इसमें दोनों चीन प्रतिवादियों और दुश्मनों के बीच कटावाद और ज्यादा बढ़ चुकी है। दोनों देश में ही एक दूसरे के सीमित युद्ध से भी लड़ चुके हैं, जिसमें पाकिस्तान को भारी नुकसान पड़ा था। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान में न सिर्फ आतंकवादी ठिकानों के तबाह किए हैं, बल्कि पाकिस्तान के सैन्य अड्डों को एयर बेसेस को भी मिट्टी में मिला दिया था। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने बिना कोई सबूत दिए हुए इस्लामाबाद में विस्फोटक के लिए भारत समर्पित आतंकवादियों पर आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था अफगानिस्तान की धरती से भारत का समर्थन प्राप्त था। भारत ने पलटवार करते हुए निराधार और निराधार आरोपों का हस्तक्षेप और ध्यान हटाने के लिए चालें करार दी थी। ये पहली बार नहीं है जब शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान में हुए आतंकी हमलों का आरोप भारत पर लगाया हो। पाकिस्तान रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने तो देश को युद्ध की स्थिति में भी बता दिया है। भारत और पाकिस्तान के बीच अगले युद्ध की तैयारियां मई 10 को अचानक घोषित हो गई थी, जिसमें युद्ध विराम के बाद पूरी ताकत से चार्ज चल रहा था। ये युद्ध विराम 4 दिनों के सैनिक टकराव के बीच, जिसमें 1970 के बाद सबसे बड़ा हवाई संघर्ष हुआ और दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए थे। इसके बाद संदर्भ में लाल किला के पास हुए धमाके, चाहे वो उस आतंकी हमला माना जाए या नहीं, सिर्फ एक छोटा सा दृश्य है। दोनों परमाणु समापन देशों के बीच लड़ाई की रेखाएं पहले ही खिंच चुकी है और अब केवल ये सवाल बचता है कि पहला वार कौन करेगा। इसका संकेत देखने के लिए किसी विशेषज्ञ या उच्च पदाधिकारी सैनिक स्रोत की जरूरत नहीं है। सवाल ये से शुरुआत है कि घटनाएं बार-बार सैनिक ड्रिल, हथियार परीक्षाएं, मोर्टार घोषणाएं और दोनों देशों का सेना और नागरिक नेतृत्व का बयान देखकर स्पष्ट किया जा सकता है दोनों देश युद्ध विराम के निश्चित राह पर चल रहे हैं और अगले टकराव के लिए तैयार हो चुके हैं।